इस कालखंड की प्रथम शिष्या दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम है और प्रणाम है यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में। बड़े सौभाग्य के क्षण है कि जीवन के इस दौर में थोड़ा समय निकला और हम लोग गुरुओं के गुरु जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता और उनके गुरु स्वरूप के बारे में मिल बैठकर बात करने का सौभाग्य गुरु की दया से साहब दीदी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। 10,000 साल के इतिहास में पहली बार ये मौका मिला है जब पहली बार हमारे बड़े गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश दिया, आओ चलें शिव की ओर। जरा सोचिए कि ये आह्वान, ये बुलावा कौन दे सकता है? स्वयं महादेव तो नहीं बोलेंगे। महादेव की ओर चलने के लिए कोई पुकार रहा है और वो पुकार कर खड़ा है, हमारे आपके इंतजार में खड़ा है, आओ कौमा। वो आदमी बोल के चुप नहीं रह गया, भाग नहीं गया, हम इंतजार में खड़ा है, आओ। काहे के लिए? चलो, कहाँ? शिव की ओर। हम लोगों ने पूछा कि ये आओ चले शिव की ओर, ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये आह्वान है, एक दर्द है, एक रिश्ता है, एक एहसास है, एक रिश्ता, एक संबंध। संबंध होता है माँ का बेटे से। बेटा बीमार हो गया तो रात भर माँ को नींद नहीं आती, ये दर्द है, कैसे पेटवा पर ठीक हो जाए। एक एहसास है, जिसका हाथ जला नहीं है उसको पता नहीं चलेगा कि हाथ जलने पर कैसा लगता है। जिसका बेटा बीमार है, पति बीमार है, आँख के सामने, घर में पैसा नहीं है, उसको एहसास है, उसको इस बात का दर्द का अनुभव है कि जब हम बिल्कुल अपने को लाचार पाते हैं और तब सहारा खोजते हैं कि कोई हमारी मुसीबत में हमको मदद कर दे। तो साहब ने कहा, आओ चलें शिव की ओर। क्यों कह रहे हैं? कौन है ये महादेव? ये कौन? शिव कौन है? ये साहब हरिंद्रानंद कौन है? तो उन्होंने शुरू से कहा कि मैं इस धरती पर आया हूँ लोगों को शिव का आदमी बनाने के लिए। शुरू से उन्होंने कहा। मैं उनका शिक्षक भी रहा। हम लोग साथ में बैठ करके एक रात श्मशान को, एक रात कब्रिस्तान में साधना करते रहे और जीवन की यात्रा पर चलते रहे। ये दर्द उनके अंदर में है। साहब श्री हरिंद्रानंद के दिल में दर्द था। किस बात का दर्द था? जब उन्होंने शिव को गुरु मान करके देखा कि कमाल का गुरु है ये तो महादेव, कमाल का गुरु है, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। आप छोट जात के हैं, बड़ जात के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, चोर हैं, लुच्चा हैं, लफंगा हैं, शराबी हैं, या आप संत हैं, साधु हैं, सज्जन पुरुष हैं, धरती का कोई भी आदमी शिव को अपना गुरु बना सकता है। आज तक जो भी धरती पर गुरु आए, जगत गुरु आए, सदगुरु आए, उन्होंने शर्तों में बांधा। लहसुन प्याज छोड़ के आओ तब चेला बनाएंगे। शर्तों में बांधा। गोरखनाथ ने कहा घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के आओ तब चेला बनाएंगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा शादी नहीं करोगे तो मेरा चेला बनो। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने समझाया कि ये जो हमारे धर्म किताबों, धर्मशास्त्र में लिखा है कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, इसका क्या माने होता है? जगत का गुरु माने धरती पर जो भी मानव शरीर में है उसको ये पैदाइशी हक है कि वो शिव को अपना गुरु कह सकता है।
और महादेव नहीं कह सकते हैं कि हम बेटा तुमको चेला नहीं बनाएंगे, काहे कि तू तो खैनी खाता है, तू तो लहसुन प्याज खाता है, तू तो मछली मांस खाता है। अगर ऐसा कहेंगे तो हम लोग कहेंगे तब आप जगत गुरु नहीं हैं, तब आप शाकाहारी लोगों के खाली गुरु है या खाली मांसाहारियों के गुरु हैं, तब आधे अधूरा है, पूरा जगत गुरु नहीं है। इसलिए महादेव और हम लोग अच्छा है खराब है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो तुम ही हमारी माता हो, तुम्हारे हमारे पिता हो, हम अच्छा है या बुरा है, जैसे हैं आप ही के न संतान हैं। साहब से हमने एक बार पूछा कि आपका महादेव कैसा है, तो साहब ने कहा मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, तो क्या करें, फेंक दें? जैसा है मेरा है, हमारी माँ डाइन है, तो क्या करें, उसको घर से बाहर फेंक दें? अच्छा है खराब है, मेरी माँ है, हम कैसे फेंक दें? है तो महादेव हमको आपको नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की संतान है, इसलिए उनको हम अपना गुरु बना सकते हैं। लेकिन बना सकते हैं ये बात आज तक कोई कहा ही नहीं, न दधीची ने कहा, न दुर्वासा ने कहा, न परशुराम ने कहा। जो बड़े बड़े शिव शिष्यों का नाम आता है किताबों में, सब गुरु बन गया, सब अपना गोड़ पुजवा लिया। महादेव आपके गुरु हो सकते हैं, इस राज को छिपा लिया। लेकिन साहब श्री हरिनानंद जी ने इस बात को छिपाया नहीं, उन्होंने जो गुरु से प्राप्त किया एक एक आदमी को सुनाने का संकल्प ले लिया कि जब तक एक एक आदमी को शिव का शिष्य बनाएंगे, एक एक आदमी को शिव का आदमी बनाएंगे, इसी संकल्प को लेकर के वो जिंदा रहे और जब तक जिंदा रहे इसी दिशा में काम करते रहे। धन्य है दीदी नीलम आनंद, मर के उन्होंने इस काम को किया और जब तक मरते मरते भी उन्होंने यही काम किया। क्या किया? लोगों को शिव का शिष्य बनाने का काम। इसलिए जब तक ये चांद सितारे रहेंगे, ये जब तक धरती रहेगी, साहब दीदी का नाम अमर रहेगा। किस लिए अमर रहेगा? क्योंकि उन्होंने उस जगत गुरु से जोड़ने के लिए, एक एक आदमी को जोड़ने के लिए संकल्प लिया और इस संकल्प को पूरा करने के लिए तन मन धन से लगन से काम किया। काहे भाई? तो साहब ने स्पष्ट कहा कि हमने 40 वर्षों तक जो किया अपने महादेव के लिए किया। अरे वो भितरिया बात कि मेरे महादेव का नाम कब होगा, महादेव का नाम कब होगा, एक डॉक्टर का नाम कब होगा, एक शिक्षक का नाम कब होगा, एक पिता का नाम कब होगा। तो बाढ़े पुत्र पिता के घर में है, आपका बेटा पढ़ के IAS निकला तो कहिएगा ना कि हम बेटा को पढ़ाए, पेट काट के लात जूता खा करके पढ़ाए हैं, देखो मेरा बेटा। लोग कहेगा कि हे देखो बाप हो तो ऐसा, कष्ट में रह करके भी इसने अपने बच्चे को पढ़ा के IAS बना दिया। कोई शिक्षक ट्यूशन पढ़ाता है, उसका नाम होता है कि विद्यार्थी इसके यहाँ जोन गया फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा। तो अगर विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा तो नाम किसका होगा? शिक्षक का। अगर रोगी, जिसके ऐसा डॉक्टर है जिसके यहाँ जिस रोगी को ले जाइए सरल से सरल, अगर वो ठीक हो गया तो नाम किसका होगा? डॉक्टर का होगा। रोगी ठीक हुआ, नाम डॉक्टर का। तो महादेव का नाम कब होगा? जब लोग उसका चेला बनेगा और उसके जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, जो परेशानी है, हमारे और आपके जीवन में दुख है। कोई मरना चाहता है, उसको मौत नहीं आती है। गांव में हमरे जैसा 1.5 बूढ़ पुरानिया है, रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि हमरा उठाए ना, लेकिन उसके आँख के सामने बेटा मर जाता है, पोता मर जाता है, नाती मर जाता है, बुढ़वा जिंदे। गलत है कि सही है? बहुत आदमी जिंदा रहना चाहता है, मर जाता है।
बहुत आदमी चाह रहा है कि आंख के सामने